गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम आपके हिंदी में पढ़ेंगे काव्य संकलन। जो आपकी हिंदी के किताब में काव्य का जो पोर्शन है उसका चौथा पाठ है कैकेयी का अनुताप। अनुताप पश्चाताप या खेद व्यक्त करना। और रचयिता हैं इसके मैथिली शरण गुप्त। तो थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। काव्य रचना की ओर इनका जो झुकाव था वो बचपन से ही था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य रचना आरंभ की और हिंदी के संसार में एक विशेष स्थान इन्होंने बनाया अपनी रचना के माध्यम से और इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान भी मिला। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद का सदस्य मनोनीत किया था। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। कुब्ज जी की बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन जो मुख्य रचना है देखते हैं वो। तो इनकी जो एक महाकाव्य है साकेत, महाकाव्य है ये। और आप जो अपने किताब में अध्ययन करेंगे कैकेयी का अनुताप, वो साकेत का ही एक छोटा सा अंश है। फिर आगे है जयद्रथ वध, भारत भारती। भारत भारती जब भारत अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था उसी पर उस समय जो भारत की दुर्दशा थी तो उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने व्याख्या किया है, उसमें बताया है। और इसी रचना के बाद इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान भी मिला। फिर है अनघ, पंचवटी, यशोधरा। यशोधरा में इन्होंने यशोधरा का चित्रण किया। यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। द्वापर, सिद्धराज, ये इनकी मुख्य काव्य रचनाएं हैं। देखते हैं यशोधरा एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य, चंपू काव्य किसे कहते हैं? ऐसा काव्य जो गद्य और पद्य दोनों जिसमें मिश्रित हो, यानी कि गद्य भी हो। आपने जनरली कविताएं आप पढ़ते हैं उसमें सिर्फ पद्य ही रहता है, लेकिन एक ऐसा काव्य जिसमें बीच बीच में गद्य भी हो और पद्य दोनों एक दूसरे से मिला हुआ हो, तो ऐसे काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने जितनी सारी रचनाएं की हैं उन रचनाओं में एक विशेष चीज़ें आप ये देखेंगे कि इनकी रचनाओं में महिलाओं का जो सशक्त किरदार है उन्होंने बहुत अच्छे से उभारा है। इनकी रचनाओं में यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विधृति, रानागदे आदि बहुत सारी नारियां हैं जो इनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और ये 2 लाइन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये जो हिंदी की 2 पंक्तियाँ हैं ये बहुत ही अमर हैं, प्रसिद्ध हैं और ये इन्हीं का लिखा हुआ है ये। चलिए आइए देखते हैं कैकेयी का अनुताप। वर्णन है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये उनके साकेत महाकाव्य का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा पाठ लिया गया है। और इसमें वर्णन है उस समय का जब राम कैकेयी के वरदान के द्वारा, जो कैकेयी दशरथ से वरदान मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, तो जब उस वरदान के द्वारा राम को वनवास मिलता है, राम वन चले जाते हैं। भरत को जब ये पता चलता है कि राम कैकेयी के कथनानुसार वन गए हुए हैं या उनके वनगमन के पीछे कैकेयी का ही एक बहुत बड़ा हाथ है, वही कारण है उनके वनगमन के पीछे, तो भरत राम को मनाने के लिए जाते हैं वन में। तो जब भरत वन में राम को मनाने के लिए जाते हैं तो कैकेयी को भी राम के वन जाने के बाद बड़ा पश्चाताप होता है और कैकेयी अपने किए हुए कार्य को, क्योंकि उसी के कहने से वो वन जाते हैं, तो कैकेयी को अपने इस कार्य पे बड़ा पश्चाताप रहता है। तो जब भरत जाते हैं राम को मनाने के लिए, वन से वापस ले आने के लिए, तो उनके साथ राज्य के सारे लोग जाते हैं, पूरी प्रजा जाती है, महल के सभी लोग जाते हैं, तीनों माताएं जाती हैं, मंत्रीगण जाते हैं, कैकेयी भी साथ में जाती हैं। तो ये वर्णन है उस समय का जब भरत राम को वन में खोज लेते हैं, उनके यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये वहाँ जाते हैं तो रात्रि का समय है
राम की पर्ण कुटिया के आगे, यानी कि जो पत्तों की कुटिया उन्होंने बनाई है, उस कुटिया के आगे रात में एक सभा बैठती है। वो सभा किस लिए बैठती है? तो सभा इसलिए बैठती है ताकि निर्धारण किया जा सके कि राम वापस चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि भरत राम को मनाने आए हैं, तो वो पूरी कोशिश में है कि मैं राम को मना लूं और उन्हें लेकर के अपने साथ चलूं। तो अभी आप जो इसमें पढ़ेंगे आगे, उसमें आप कैकेयी का पश्चाताप पढ़ेंगे। उसमें आप देखेंगे कि कैकेयी राम को कैसे मनाती हैं, कैसे अपना खेद व्यक्त करती हैं, दुख व्यक्त करती हैं, अपने किए हुए कार्य पे कैसे अपना पश्चाताप व्यक्त करती हैं। और जो प्रजा कैकेयी को लेकर के एक निगेटिव थिंकिंग, एक नकारात्मक सोच बना चुकी होती है, तो उस दिन वो कैकेयी की बातों को सुन करके, उसे देख करके एक सकारात्मक सोच कैकेयी के प्रति लोगों की बन जाती है। चलिए देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज, उटज मतलब कुटिया, पर्ण कुटिया। तो कवि कह रहे हैं कि तदनंतर, तदनंतर मतलब होता है इसके बाद। तो चूंकि ये साकेत के बीच में से कोई पार्ट लिया हुआ है, तो वही कहा जा रहा है कि उसके बाद या तदंतर राम की कुटिया के आगे सभा बैठ गई है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, वितान मतलब होता है तंबू या चंदोवा। तो चूंकि सभा के आगे खुला आकाश है, तो कवि यहाँ खुले आकाश को तंबू का एक उपमा दे रहा है। कह रहा है कवि कि आकाश रूपी नीले तंबू के नीचे दीप बहु जागे, तारों रूपी दीपक जल उठे। आकाश में बहुत सारे तारे निकले हुए हैं, तो वही कवि यहाँ कह रहा है कि आकाश रूपी नीले चंदोवे के नीचे या नीले तंबू के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुरों, सुर मतलब देवता। कह रहे हैं कि सभी देवता भी आकाश से टकटकी लगाकर, मतलब एक दृष्टि लगाकर सभा की ओर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? वो ये देखने के लिए देख रहे हैं कि आखिर इस सभा का क्या परिणाम होगा। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। टकटकी लगाकर, एक दृष्टि लगाकर आकाश से सभी देवता उस सभा की ओर देख रहे हैं, और उस सभा का क्या परिणाम होगा ऐसा सोचकर वे भयभीत हैं। क्योंकि भरत देवताओं को भी बड़े प्रिय थे। भरत वहाँ पे वन में आए थे, उसका एक बहुत अच्छा कारण था, वो राम को ले जाने के लिए आए थे। लेकिन देवता डर रहे थे कि कहीं राम उनकी इस बात को अन्यथा न लें, उन्हें गलत न समझें, कहीं ऐसा न हो कि वो भरत को लेकर के कोई कठोर निर्णय कर लें। यही सोच करके देवता भी डर रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल मतलब प्रसन्न। करौंदी कुंज, करौंदी, करौंदा का जो वृक्ष होता है उसे कहा जा रहा है करौंदी कुंज। कुंज मतलब बागीचा। कह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है। कवि बता रहे हैं कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह के। कह रहे हैं कि जहाँ सभा बैठी है वहीं पास में ही करौंदी के बगीचे में ढेर सारे पुष्प खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वह करौंदी का कुंज, जो करौंदी का बागीचा है, वो भी इस सभा के आयोजन पे आनंद मना रहा है। कैसे आनंद मना रहा है? उस बागीचे से सुगंधित वायु धीरे धीरे बह रही है, और वहाँ पर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महक, और वहाँ उपस्थित सारे लोगों को पुलकित कर रही थी, आनंदित कर रही थी, सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कवि कह रहे हैं कि सभा स्थल पर चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी। जैसी चांदनी सभा स्थल पर बिखरी थी, वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं बिखरती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण प्रकृति ने उस सभा के लिए वहाँ पे रच दिया था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु बोले, राम बोले, गिरा मतलब वाणी, गंभीर गंभीर, नीर निधि, नीर निधि यानी कि समुद्र को। कवि कह रहे हैं कि वहाँ का वातावरण बड़ा ही आनंदपूर्ण था, अलौकिक था, शांत था, और ऐसे अलौकिक और आनंदपूर्ण वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अपने अत्यंत गंभीर वाणी में बोलना आरंभ किया। देखिए फिर से। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तो प्रसंग इसका क्या होगा? अपने भाई के प्रेम से पूर्ण
भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए पंचवटी उनके आश्रम में पहुंचते हैं और रात्रि में सभा बैठती है और उस सभा का जो मनोहारी वर्णन है, सुंदर वर्णन है, प्राकृतिक चित्रण है, वही कवि ने यहाँ पे किया हुआ है। कह रहे हैं कि तदंतर श्री राम की पत्तों की कुटिया के सामने सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। आकाश रूपी नीले तंबू के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सभी देवता आकाश में आकर बैठ गए हैं। वे एक टक दृष्टि लगाकर सभा की ओर देख रहे हैं और सभा के परिणाम को सोच सोच कर वे व्याकुल भी हो रहे हैं। वे डर रहे हैं कि कहीं भरत को लेकर श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वहाँ का वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जहाँ सभा बैठी है पास ही में करौंदे के बागीचे हैं जिसमें ढेर सारे पुष्प खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस सभा के आयोजन पर वो भी आनंद मना रहा है और उसकी सुगंधित वायु बह करके वहाँ के लोगों को पुलकित कर रही है, आनंदित कर रही है। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। कह रहे हैं कि सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी कि वैसी सुंदर और स्वच्छ चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं होगी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति ने उस सभा के लिए चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण का सृजन वहाँ पे कर दिया था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसे आनंदपूर्ण और शांत वातावरण में भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अपनी गंभीर वाणी में बोलना आरंभ किया। तो देखते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो यहाँ पे कवि ने प्रकृति का जो चित्रण है वो बड़ी ही सफलतापूर्वक किया है, बड़ी ही सुंदरता से किया है। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार है इसमें रूपक, उपमा और अनुप्रास है। रस शांत है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही। बाकी आगे का जो पैराग्राफ है इसका वर्णन मैं सेकंड वीडियो में करूँगी। थैंक यू।